नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉलेज इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना कोई परमानेंट दुश्मन। बस सबके अपने हित जुड़े होते हैं एक दूसरे से। और आज इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण निकल कर सामने आया है, जिसे जानने के बाद आप भी इस बात से 100% एग्री करोगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब से कुछ ही दिन पहले एक खबर सामने आई थी कि भारत और कतर के बीच एक ऐतिहासिक एलएनजी गैस डील होने वाली है और यह डील 2048 तक होगी। और इस डील के तहत भारत लगभग $75 बिलियन की गैस कतर से खरीदेगा। और इस डील का सबसे बड़ा फायदा भारत को ये होगा कि इस पर लगभग $6 बिलियन का डिस्काउंट भी मिलेगा। और इस डील के साथ साथ ही दोस्तों, ये बात भी सामने आ रही थी कि इस डील के होने से जो हमारे 8 नौसैनिक अफसर कतर में हैं, जिन्हें कतर ने जासूसी के मामले में मौत की सजा दी है, उन्हें भी छुड़ाने के लिए कोई रास्ता खुल सकता है। और आपको याद होगा, अब से लगभग 1 महीना पहले जब इस डील के होने की बस खबर ही बाहर आई थी और डील हुई भी नहीं थी, तभी कतर ने जो 8 नौसैनिक अफसर हमारे वहां पर कैद थे, उनकी मौत की सजा पर रोक लगा दी थी। और ये भारत की एक बड़ी जीत थी। और अब क्योंकि यह डील हो चुकी है, तो आज कतर ने उन 8 नौसैनिक अफसरों को भी छोड़ दिया है। उनमें से 7 तो आज सुबह ही भारत आ चुके हैं और एक बाद में आएंगे। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी अब से 2 दिन बाद यानी 14 फरवरी को कतर के दौरे पर जाएंगे और वहां की रॉयल फैमिली से बैठक भी करेंगे। और पीएम मोदी के इस दौरे से और भी डील होने की संभावना है और हो सकता है कोई डिफेंस डील भी कतर के साथ हो जाए। यानी इस डील से भारत ने एक तीर से 2 शिकार कर डाले हैं। एक तो डिस्काउंटेड रेट पर गैस हासिल कर ली है और दूसरा अपने नौसैनिक अधिकारियों को भी बिना किसी मुश्किल के छुड़ा लिया है, जो सुरक्षित भारत वापस आ चुके हैं। और खासकर ये सब इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कतर को एक प्रो पाकिस्तान कंट्री माना जाता था और भारत के साथ इनके रिलेशन कुछ ज्यादा खास अच्छे नहीं थे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और कतर, जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के भी अलाई के तौर पर जाना जाता था, अब भारत के पक्ष में आता दिख रहा है। और भविष्य में भारत और कतर के संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और आने वाले समय में भी इस तरह की और भी ऐतिहासिक डील हो सकती है। इस बात को आप याद रखिएगा। और इस पूरे मामले से एक और बात को हमें समझ लेना चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसी तरीके से काम करती है। मतलब जब किसी देश के इंटरेस्ट आपसे जुड़े होंगे और उसको आपसे फायदा होगा, तो वो आपका साथ जरूर देगा। यानी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर एक दूसरे के हित जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं तो तू कौन और मैं कौन। यानी फिर वही बात जो मैंने शुरुआत में आपसे कही थी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता और ये सब देशों पर लागू होता है। हालांकि आप सब इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।